पहला इतिहास 18वां अध्याय दाऊद की विजयों का वर्णन। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांवों समेत गत नगर को फिलिस्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदजेर फरात महानद के पास अपना राज स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए, और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु अपने 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। तब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए। तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों को चौकियां बैठाई। अतः अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। जहाँ जहाँ दाऊद जाता वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थीं, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया, और हदरेजेर के तिब्हत और कून नामक नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान के पीतल के हौद और खम्भों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदोराम सोने, चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया जिसे वह सब जातियों के से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, फिलिस्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने नमक की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद समस्त इस्राएल पर राज करता था, और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के साथ करता था। प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक प्रधान याजक थे। मंत्री सबसा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुख्य अधिकारी होकर रहते थे। 19वां अध्याय अम्मोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। इसके बाद अम्मोनियों का राजा नहास मर गया, और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, हानून के पिता नहास ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हारून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करें और नष्ट करें और देश का भेद लें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उसने उन लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियाँ बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बात को लौट आना।
जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कार चांदी अरमनहरैम और अरम्माका और शोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया, और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए। अमीनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पाँति बाँधी, और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पाँति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कुछ को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पाँति बंधाई, और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पाँति बाँधी। तब उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूँगा। तू हियाव बाँध, और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। यह देखकर कि इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और हदरेजेर के सेनापति सोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पाँति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला, और सोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाहिए। 20वां अध्याय। रब्बा पर दाऊद का अधिकार। फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया, और योआब ने रब्बा को जीत कर ढा दिया। तब दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उसके सिर से उतार कर क्या देखा कि उसका तौल किक्कार भर सोने का है, और उसमें मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसे नगर से बहुत सा सामान लूट में मिला। उसने उसमें रहने वालों को निकालकर आरों और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। फलिस्ती दानवों से युद्ध। इसके बाद गेजेर में फलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिप्पै को, जो रापा की संतान था, मार डाला, और वे दब गए। फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहाँ एक बड़े डील का पुरुष था, और जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पाँव में 6 उंगलियाँ अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियाँ थीं। जब उसने इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई सीमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और
वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथों मार डाले गए। 21वां अध्याय, दाऊद द्वारा जनगणना कराना। शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक इसराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तभी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इसराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इसराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिनी, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इसराइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियाँ दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूँ। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूँ। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ पड़ूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई, और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाम करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुँह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ, परंतु इन भेड़-बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो, कि वे मारे जाएं। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओर्नान ने पीछे फिर के दूत को देखा, और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओर्नान उस समय गेहूं दाँव रहा था। जब दाऊद ओर्नान के पास आया, तब ओर्नान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओर्नान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओर्नान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले, और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दाँवने के हथियार और
अन्न बलि के लिए गेहूँ, यह सब मैं देता हूँ। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और न शेतमेत का होम बलि चढ़ाऊँगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शेकेल सोना तौल दिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली, यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है। दाऊद ने उसी समय वहाँ बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा ने जंगल में बनाया था और होमबलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। 22वां अध्याय। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होम बलि की वेदी यही है। मंदिर निर्माण की तैयारी। तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए संगतराश ठहरा दिए। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कील और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सीदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों से प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूँगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इसराइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इसराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इसराइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इसराइल के लिए मूसा को दी थी। यहो हियाव बाँध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकेगा। तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, पर अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हारे
तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया। उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है। 23वां अध्याय। दाऊद को दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इसराइल पर राजा नियुक्त कर दिया। लेवियों के कार्यभार। तब उसने इसराइल के राजा, हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवी 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4,000 उन वाद्ययंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात, मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योवेल, ये 3 थे। शिमी के पुत्र सलोमीत, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूस और बरिया। शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूस और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलीएजेर। गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलीएजेर के पुत्र हब्या मुख्य और एलीएजेर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से सलोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य दूसरा, अमर्याह तीसरा, यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यित्याह था। मरारी के पुत्र महली और मूसी। महली के पुत्र एलियाजार और कीस। एलियाजार पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां ही हुई। अतः कीस के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूसी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत, यह 3 थे। लेवी पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए और 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा। क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लिए लेवी गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करे और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अख़मीरी पपड़ियों का और तवे पर बनाए हुए और सने हुए
का और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करे। प्रतिदिन भोर और साँझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करे, और विश्राम दिनों और नए चाँद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए। इस प्रकार वे यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे। 24वां अध्याय। याजकों को सौंपे गए कार्य। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार थे। परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजार और इतामार करते थे। दाऊद ने एलियाजार के वंश के सदोक और इतामार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एलियाजार के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और वे यों बांटे गए, अर्थात एलियाजार के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजार और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। नतनेल के पुत्र अमायाह ने जो लेवी था, उनके नाम राजा और हाकिमी और सदोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजार के वंश में से और एक इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारीम के, चौथी सोरीम के, पाँचवीं मल्कियाह के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अबिय्याह के, नौवीं येसू के, 10वीं सकन्याह के, 11वीं एल्यासीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं एसेबाब के, 15वीं बिलगा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजीर के, 18वीं हिप्पीसेस के, और 19वीं पहयाह के, और 20वीं यहेजकेल के, 21वीं याकीन के, 22वीं गामूल के, 23वीं दलायाह के, और 24वीं माज्याह के नाम पर निकली। उनकी सेवा के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। लेवियों की सूची। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से सुबाएल के वंश में से यहदयाह अब बचा रहब्या, अतः रहब्या के वंश में से यिशिश्याह मुख्य था। इसहारियों में से सलोमोत, और सलोमोत के वंश में से यहत, हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरियाह, दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका, और मीका के वंश में से सामीर, और मीका का भाई इसिय्याह के वंश में से जकर्याह। मकरीरी के पुत्र महली और मूसी, और यजियाह का पुत्र बिनो था। मरारी के पुत्र उज्जियाह से बिनो और सोहम, जक्कू और इब्री थे। महली से एलियाजार, जिसके कोई पुत्र न था। कीस के वंश में यरहमोल। मूसी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत।
अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवी संतान थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतान की तरह दाऊद राजा और सदोक और अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उसके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। संगीतकारों की सेवा, 25वां अध्याय। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदूतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे बीड़ा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाफ के पुत्रों में से जक्कूर, योसेस, नतन्याह और असरेला। आसाफ के ये पुत्र आसाफ ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गदल्याह, सारी, यशायाह, शिमी, हशब्याह, मत्तित्याह ये ही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर करने नबूवत करता था, बीड़ा बजाते थे। हेमान के पुत्रों में से मुक्कियाह, मत्तन्याह, लज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलियाता, गिदल्ती, रोमती-एजेर, योशबकाशा, मल्लोती, होतीर, महजीओत, परमेश्वर की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी। ये सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और बीड़ा बजाते थे। आसाफ, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे, 288 थी। उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। पहली चिट्ठी आसाफ के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। चौथी यिस्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुकिय्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यसरेला के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। आठवीं यशायाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मत्तन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई और उस समय 12 थे। 11वीं उजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं सुबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। 14वीं मत्तियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं यरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं योशबकाशा के नाम से निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं अनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इलियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं
गिद्दलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजीओत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रोममतीएजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 26वां अध्याय मंदिर के द्वारपाल। फिर द्वारपाल के दल ये थे। कोरहियों में से मसलेम्याह को कोरे का पुत्र और आसाफ की संतानों में से था, जो कोरे का पुत्र और आसाफ की संतानों में से था और मसल्याह के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा जकर्या, दूसरा यदिएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतीएल, पांचवा एलाम, छठवां यहोहानान और सातवां एल्यहोएनै। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा समायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इस्साकार और आठवां पुलतै, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। उसके पुत्र समायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। समायाह के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपाएल, ओबेद, एलजाबाद और उनके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे। मसलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो सिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिकिल्या, तीसरा तबल्याह और चौथा जकर्या था। होसा के सब पुत्र भी भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी सलेम्याह के नाम निकली, तब उन्होंने उसके पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था। और चिट्ठी उत्तर की ओर से लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबेदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटे के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर गुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे सालेकेत नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व की ओर तो 6 लेवी थे और उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के परबार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरह के और कुछ मरारी के वंश के थे। मंदिर के अन्य सेवा कार्य। फिर लेवियों में से अहिया परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गेर्शोनियों की संतान, जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शोनी के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योवेल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे।
अमरामियों से इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों में से शबूएल, जो मूसा के पुत्र गेर्शोम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृत्तांत यह है। एलियाजार के कुल में उसका पुत्र हब्या, रहब्या का पुत्र यशायाह, यशायाह का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शालोमोत था। यही शालोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी, जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी। उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शमूएल दर्शी कीश के पुत्र साउल नेर के पुत्र अब्नेर और सरूयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। अन्य लेवियों के कर्तव्य। इसहारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इस्राएल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हेब्रोनियों में से हशब्या और उसके भाई, जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन के पश्चिम ओर रहने वाले इस्राएलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरीयाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए, और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। 27वां अध्याय। दाऊद के उच्च अधिकारी। इस्राएलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती, जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के थे और सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र यासोबाम नियुक्त हुआ, और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदै नामक एक अहोही था, और उसके दल का प्रधान मिकलोत था, और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था, और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनायाह है जो 30 शूरवीरों में वीर और 30 में श्रेष्ठ था, और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजाबाद था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था, और उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह था, और उसके दल में 24,000 थे। पाँचवें महीने के लिए पाँचवां सेनापति इजराही शम्मूत था, और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई केस का पुत्र ईरा था, और उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रैम के वंश का हेलेस पलोनी था, और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरह के वंश में से हुसाई सिब्बकै था, और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बिन्यामीन अबीएजेर अनातोत
अनातोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरही महरय नतोपावासी था और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति अप्रैम के वंश का बनाया पिरातोनवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति ओत्नीएल के वंश का हेल्दै नतोपावासी था और उसके दल में 24,000 थे। इसराइली गोत्रों का प्रबंध। फिर इसराइली गोत्रों के ये अधिकारी थे, अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजार, सिमोनियों का माका का पुत्र सपत्याह, लेवी का कमूएल का पुत्र हशब्याह, हारून की संतान का सदोक, यहूदा का एलीहू नामक दाऊद का एक भाई, इस्साकार का मिकाएल का पुत्र ओमनी, जबूलून का ओबद्याह का पुत्र इश्मायाह, नप्ताली का अजरीएल का पुत्र यरीमोत, अप्रैम का अजज्याह का पुत्र होशे, मनश्शे का आधे गोत्र का फदायाह का पुत्र योएल, गिलाद में आधे गोत्र मनश्शे का जकर्याह का पुत्र इद्दो, बिन्यामीन का अब्नेर का पुत्र यासीएल और दान का यरोहाम का पुत्र अजरीएल प्रधान ठहरा। ये ही इसराइल के गोत्रों के हाकिम थे, परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष की आयु के नीचे न की, क्योंकि यहोवा ने इसराइल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा तब पूरा न कर सका, क्योंकि ईश्वर का क्रोध इसराइल पर भड़का और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। राज्य की संपत्ति के अधिकारी। फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राज भंडारों का अधिकारी था और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उज्जियाह का पुत्र यहोनातान था, जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे। उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एजरी था। दाख की बारियों का अधिकारी रमाई सीमी और दाख की बारियों की उपज जो दाख मधु के भंडारों में रखने के लिए थी, उसका अधिकारी सपामी जब्दी था। नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बाल्हानान था और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। सारोन में चरने वाले गाय बैलों का अधिकारी सारोनी सित्रय था और तराइयों के गाय बैलों का अधिकारी अदलै का पुत्र सापात था। ऊँटों का अधिकारी इस्माइली ओबील और गदहियों का अधिकारी मेरोनोतवासी यहदयाह, भेड़ बकरियों का अधिकारी हग्री याजीज था। यही सब राजा दाऊद की धन संपत्ति के अधिकारी थे। दाऊद के निजी सलाहकार। दाऊद का भतीजा योनातान एक समझदार मंत्री और शास्त्री था और एक हकमोनी का पुत्र अहीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था। अहीतोपेल राजा का मंत्री था और एरेकी हुशै राजा का मित्र था। अहीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा और एब्यातार मंत्री ठहराए गए। राजा का प्रधान सेनापति योआब था। 28वां अध्याय। मंदिर के विषय दाऊद की सभा। दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को, अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम बुलवाया।
तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। और मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तभी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इस्राएल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा, यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूँगा। इसलिए अब इस्राएल के देखते, अर्थात यहोवा की मंडली के देखते, और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिली थी, वे सब दे दिए। फिर याजक और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान, अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर, और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर, और सोने के दीवटों के लिए और उनके दीपकों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक का सोना तौलकर, और चांदी की दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी हर एक एक दीवट के काम के अनुसार तौलकर, और भेंट की रोटी की मेज़ों के लिए एक एक मेज का सोना तौलकर, और चांदी की मेज़ों के लिए चांदी, और चोखे सोने के कटोरों और प्यालों और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी का सोना एक कटोरी का सोना तौलकर, और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी की चांदी तौलकर, और धूप की वेदी के लिए ताया हुआ सोना तौलकर, और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक ढकने वाले
और पंख फैलाए हुए करूबों के नमूने के लिए सोना दे दिया। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बाँध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तू तुझे त्यागेगा। और देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे। और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। 29वां अध्याय, मंदिर निर्माण के लिए भेंट। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान कुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो हमारा भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं हो, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। तब मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी और वस्तुओं के लिए चांदी और पीतल का वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंग के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो मुझ में पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपने निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं। और सोने की वस्तु के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थे उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए
गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरे ही पास है। राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं, हमारा और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला है था, और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख, और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खड़ा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे, और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया, और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा की ओर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, अर्थात अर्घों समेत 1000 बैल, 1000 मेढ़े और 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए, और समस्त इस्राएल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक के होने के सदोक का अधिकारी किया।
तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और समृद्धशाली हुआ और इस्राएल उसके अधीन हुआ। सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता स्वीकार की। यहोवा ने सुलेमान को सब इस्राएल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उससे पहले इस्राएल के किसी राजा का नाम न हुआ था। राजा दाऊद की मृत्यु। इसी प्रकार यिशै के पुत्र दाऊद ने सारी इस्राएल के ऊपर राज्य किया। उसके इस्राएल पर राज करने का समय 40 वर्ष का था। अपने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज किया। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। आदि से अनंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके राज्य और पराक्रम का और उस पर और इस्राएल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी और सनातन नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया।